ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने मीटर ब्रिज देखा था, उससे पहले हमने वेस्टर्न ब्रिज देखा था, और अब हम लास्ट इंस्ट्रूमेंट, ये जो है वेस्टर्न ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, ये सारे क्या है, तो दिस ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का हर एक का डिफरेंट पर्पस है। जैसे कि हमने देखा था वेस्टर्न ब्रिज है, तो वेस्टर्न ब्रिज क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज भी वहां पे क्या करता है, तो इट मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। मतलब मीटर ब्रिज है वो वेस्टर्न ब्रिज का प्रैक्टिकल सर्किट है। तो यहाँ पे ये हमने वेस्टर्न ब्रिज और मीटर ब्रिज को वहां पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, या व्हाई वी यूज द पोटेंशियोमीटर, क्यों स्टडी कर रहे हैं वो अगर हमको यहाँ पे देखना है, तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेराइंग पोटेंशियल। कोई ऐसे सेल है या कोई ऐसी सिस्टम है कि जिसका पोटेंशियल कैसा होता है, वेरिएबल पोटेंशियल होता है, वेराइंग पोटेंशियल होता है। तो ये जो वेराइंग पोटेंशियल है, वेराइंग पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा पोटेंशियोमीटर का सर्किट ड्रॉ किया है। ओके, मतलब ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके कोई भी सेल और सिस्टम का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ओके, अब पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमको यहाँ पे पहले डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1 to 1 हम यहाँ पे ये डिस्कस करते जा रहे हैं। तो समझना, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी हमको 2 मार्क्स में पूछते हैं। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और इसका प्रिंसिपल डिफाइन करना है, तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। कई बार हमको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और उसके साथ कोई एक यूज हमको पूछते हैं, तो वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। तो पहले हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, जो मतलब हम यहाँ पे ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक सर्किट ड्रॉ किया है, जिसमें हम देखते हैं कि एक सेल है, सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन ईएमएफ का सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 7 है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल को हमने के स्विच और रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आरबी है। आरबी क्या है, तो आरबी इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, आर हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो ये आर रेजिस्टेंस हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से लिया है। ओके, देन द वायर विद द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझना ए टू बी क्या है, वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब कि इसकी रेजिस्टिविटी, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी कैसे है, दोनों यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वायर फ्रॉम ए टू बी। तो ए बी हमारा यहाँ पे क्या है, एक वायर है विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस और यूनिट लेंथ। ओके बेटा, तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। एक सेल है, सेल को हमने रेजिस्टेंस बैंक और रेजिस्टेंस बॉक्स और ए टू बी वायर से हमने यहाँ पे के स्विच के साथ कनेक्ट किया है। ओके, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई ये पूरा जो नेटवर्क है, ये पूरा सिस्टम है, ये पोटेंशियोमीटर है, वो कैसे हम
वर्क करता है, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट हम पहले यहाँ पे देखते हैं। ओके बेटा, तो मैं स्टेटमेंट लिखने से पहले ये पूरा कैसे इसमें से हम करंट पास कर सकते हैं और कैसे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो हम यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखा, तो हियर वी कंसीडर दैट that wire, AB wire, the length of the AB wire is L, that L length of AB wire is कैपिटल L। हमने ये A to B वायर है उसकी लेंथ कितनी कंसीडर की है, कैपिटल L। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज रो। इसकी रेजिस्टिविटी, ये जो वायर हमने लिया है A to B, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। ओके, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द AB वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर, समझना AB वायर का रेजिस्टेंस हम कितना ले सकते हैं। तो A to B वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब वो तो क्या हो गया, थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर। तो AB वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा रो इनटू L। तो ये A to B वायर का रेजिस्टेंस हमको कितना मिल रहा है, रो इनटू L मिल रहा है। ओके, तो AB वायर का रेजिस्टेंस हमको मिल गया। यहाँ पे ये जो सेल हमने कनेक्ट किया है, ये सेल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, पूरे पोटेंशियोमीटर सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमने R कंसीडर कर लिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पे कितना ले लिया है, स्मॉल r कंसीडर कर लिया है। तो नाउ करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर, नाउ करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर सर्किट, तो आप पोटेंशियोमीटर सर्किट का करंट CKT सर्किट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर सर्किट का करंट अगर हमको निकालना है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ को क्या बोलता है कि बाय टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे सर्किट में देखो तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस और ये जो वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस, तीनों कैसे है, सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे मुझे करंट निकालना है, तो ये जो सर्किट है इसमें कितना EMF कनेक्ट है, एप्सिलॉन, और रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रो इनटू L। तो यहाँ पे करंट मुझे क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन बाय कैपिटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर L इनटू R या रो इनटू L, आप कुछ भी लिख सकते हो, L इनटू R और रो इनटू L। तो ये हमको मिल गया कि भाई ये जो पूरा सर्किट है, ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट हमको यहाँ पे मिला। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो
हम यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करते हैं या एक पॉइंट सी कंसीडर करते हैं। कंसीडर पॉइंट सी एट लेंथ स्मॉल एल। कितनी लेंथ पे? स्मॉल एल पे फ्रॉम ए पॉइंट, अब ए पॉइंट से ये एल लेंथ पे सी, हमने सी पॉइंट कंसीडर किया है। अब मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे निकाल सकता हूं? तो पोटेंशियल डिफरेंस between A and C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लेना है। तो मैंने इसको V ऑफ L, A और C के बीच की लेंथ L है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है। आप उसको V ऑफ L भी कंसीडर कर सकते हो या एप्सिलॉन L भी कंसीडर कर सकते हो। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ हमको क्या कहता है कि भाई पोटेंशियल इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो कितना चल रहा है, ये सर्किट में करंट कितना चल रहा है? I। A टू C का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये जो वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? रो। और ये A टू C की लेंथ कितनी है? स्मॉल l। तो यहाँ पे हम करंट I इनटू A टू C की लेंथ, A टू C लेंथ का जो वायर है L लेंथ का, उसका रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो I इंटू रो इंटू L। समझ में आया? A टू C में से जो करंट पास हो रहा है वो, और A टू C का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इंटू L लेंथ इंटू रेजिस्टिविटी। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब I तो हमको पता है बेटा कि I तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में निकाल लिया है। तो पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2। तो V of L equals to epsilon L equals to क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एप्सिलॉन, ये रो को मैं अंदर ले लेता हूँ, ये रो को मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया। कैपिटल R स्मॉल r प्लस रो इंटू L इंटू स्मॉल l, क्योंकि रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी तो क्या है? कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप समझो कि V ऑफ L हमको क्या मिला कि भाई L लेंथ का वायर, स्मॉल L लेंथ का वायर जो हमने कंसीडर किया है, इसका पोटेंशियल हमको क्या मिलता है? तो पोटेंशियल हमको यहाँ पे एप्सिलॉन इनटू रो डिवाइड बाय r प्लस स्मॉल r प्लस रो इनटू L इनटू स्मॉल l हमको मिलता है। अब यहाँ पे देखो EMF कांस्टेंट, सर्किट में EMF चेंज होगा? नहीं होगा। एक बार आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, सेल कनेक्ट कर दिया, वो तो कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर वो भी कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने एक बार रेजिस्टेंस सेट कर लिया, मतलब वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो और कैपिटल L लेंथ ऑफ द A टू B वायर, एक बार आपने पोटेंशियोमीटर का वायर से कनेक्ट कर लिया, फिर उसकी लेंथ में चेंज नहीं आता है। बट ये जो स्मॉल l है, मतलब जितना मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो सारी टर्म्स कैसी है? कांस्टेंट है। बट ये स्मॉल l है, अगर मैं इस C पॉइंट इधर लिया है, मैंने C पॉइंट कहीं इधर लिया होता है, तो स्मॉल l क्या हो जाता है? चेंज होता है। जब स्मॉल l चेंज हो रहा है तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा? चेंज होगा। समझो, C पॉइंट मैंने इधर लिया है, अगर ये C पॉइंट मैं इधर लेता, मतलब स्मॉल l लेंथ हमारी क्या हो जाती? चेंज हो जाती। अब लेंथ हमारी चेंज होती तो पोटेंशियल भी चेंज होता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि V of L is equals to 5 into
L, V of L इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा 5 into L, जहाँ पे ये जो 5 है इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम इसको इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट I इक्वल्स टू एप्सिलॉन रो डिवाइड बाय R प्लस R इंटू रो इंटू L। क्या मिलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट I इक्वल्स टू एप्सिलॉन रो अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू रो इंटू L। ये हमको मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार इसमें से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में ये यूज होता है और एमसीक्यू में भी यूज होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है, ये पोटेंशियल तो क्या है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये क्या है, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका प्रिंसिपल, अगर हम लिखे तो ये वो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस between two point of wire is directly proportional to length between that two point मतलब कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमको जो मिल रहा है वो पोटेंशियल क्या है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट। ओके, तो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल में उसका पोटेंशियल मिलता है। तो ये हो गया बेटा हमारा पोटेंशियोमीटर, ये प्रिंसिपल हो गया इसका पोटेंशियोमीटर का, जो आपको ध्यान में रखना है। टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में अच्छे मतलब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया है, इक्वेशन वहां पे नहीं दिए, सीधा डायरेक्टली लिख दिया है, इसलिए ये अच्छे से ध्यान में रखना, समझना। पीडीएफ जो मैं भेजता हूँ उसमें आपको ये पोटेंशियोमीटर का पूरा डेरिवेशन वहां पे दिया हुआ है, अच्छे से उसको फेयर बुक में कर लो और प्रिपेयर कर लो। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पहला एप्लीकेशन क्या है, तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ of cell using potentiometer मतलब हमको सपोज जो सेल दिए हैं
और वो दो सेल का पोटेंशियल हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। मतलब कि सिंपली दो सेल में से एक सेल का पोटेंशियल आपको पता है और दूसरे का पोटेंशियल आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा हो तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे इसका फिगर बना लेता हूँ, बाद में बेसिक जो पोटेंशियोमीटर का फिगर है वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं आता है। ओके, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट को इधर यहाँ पे हम दो सेल को कनेक्ट कर देते हैं। ये 3-वे स्विच है, जिसका ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया। दूसरा एक सेल ले लेते हैं, ये इसका सेकेंड टर्मिनल हो गया। इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2। यहाँ पे एक थर्ड स्विच ले लो जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये हो गया थर्ड स्विच। N1 और ये है N2। कैसे है, क्या है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पूरा सर्किट हम यहाँ पे पहले ही कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं, फिर इसको हम एनालाइज करते हैं। तो बेसिक सर्किट तो स्टूडेंट आपको पता ही है, जो आगे हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में बेसिक सर्किट लिया वही बेसिक सर्किट है। ईएमएफ है, ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस है, की स्विच है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है। ओके, फिर ये A to B वायर है, ओके, पोटेंशियोमीटर वायर है। फिर उसके साथ हमने यहाँ पे एडिशनली क्या किया, तो हियर वी कनेक्ट द टू सेल्स। हमने दो सेल्स कनेक्ट किए जिनके पोटेंशियल हमको, जिनके ईएमएफ हमको यहाँ पे कंपेयर करने हैं। तो वी कैन कनेक्ट द टू सेल विद द ईएमएफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। The positive terminal of this both cell is connected across the A terminal and negative terminal of the cell 1 with the EMF epsilon 1 is connected at the first terminal of three-way switch। ये क्या है, three-way switch है, 1, 2 और 3 टर्मिनल की three-way switch है। तो उसके फर्स्ट टर्मिनल में हमने सेल 1 को कनेक्ट किया, सेल 1 के नेगेटिव को कनेक्ट किया है। सेकेंड टर्मिनल में हमने यहाँ पे सेल 2 के नेगेटिव को कनेक्ट किया है। मतलब सेल 1 का और 2 का नेगेटिव कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, थ्री-वे स्विच के फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट पे। The third terminal or third point of the three-way switch is connected across the one terminal of the galvanometer। ये जो थ्री-वे स्विच का थर्ड टर्मिनल है उसको हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, तो उसको हमने गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। एंड द अदर टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द जॉकी। सेकेंड टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द जॉकी, जो हमने आगे मीटर ब्रिज में देखा था। सेम टू सेम गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है। एक टर्मिनल हमारा स्विच में चला जाता है गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम है, और कैसे इसका
सर्किट का डिस्क्रिप्शन है वो हमने देखा। पहले आपको बता देना है कि बेसिक कनेक्शन क्या है, फिर आपने सेल को एडिशनली कैसे कनेक्ट किया है वो बता देना है, गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट किया है वो बता देना है। 3 पॉइंट हो गए जो मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखे हैं, तो वो आप वहां पे पढ़ लेना अच्छे से, और या आप सिंपल सर्किट याद रख लेते हो तो सर्किट पे से आप सीधा भी लिख सकते हो। नाउ वी एनालाइज द सर्किट कि भाई ये पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट वर्क कैसे करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ फर्स्ट connect the 1 and 3 switch of 3-way switch of 3-way switch। 3-way switch की हमने फर्स्ट और थर्ड स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल 1 is connected with the potentiometer। पोटेंशियोमीटर के साथ ये सेल 1 हमारा कनेक्ट हो जाता है। ओके, अब जब ये सेल 1 कनेक्ट हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी सेल 2 ये पोटेंशियोमीटर सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं है, बट कौन कनेक्ट है, किससे करंट मिल रहा है, किससे करंट फ्लो हो रहा है, तो सेल 1 से करंट फ्लो हो रहा है। तो when we connect the first and third switch of the 3-way switch, then cell with EMF epsilon 1 is connected with potentiometer circuit, potentiometer सर्किट। ओके, तो सेल 1 यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब बेटा सेल 1 यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर फॉर द सेल 1। सेल 1 के लिए हमको बैलेंस कंडीशन कहाँ पे मिलती है? तो नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी कनेक्ट है, ये जॉकी को A टर्मिनल से हम मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, A टू B तक हम इसको मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने A से इसको मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एट द पॉइंट N1 पे हमको क्या दिखता है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे जॉकी को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज चेंज। गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। एंड एट द N1 पॉइंट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। तो एट N1 पॉइंट करंट through the galvanometer become 0। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन हो गया। तो इन द बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन हमको कहाँ पे मिलती है, N1 पे मिलती है। तो for the balance condition, at N1 point consider length from A to N, मतलब AN1
इक्वल्स टू L1। हमने ये लेंथ क्या कंसीडर किया, L1 लेंथ कंसीडर किया। तो यहाँ पे ये A to L1 लेंथ L1 होती है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब इसका EMF, तो एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 5 into L1 हम लिख सकते हैं। आगे जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमने लिया था, क्या लिया था, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्वल्स टू 5 into L। तो सेम हमको 5 इक्वल्स टू यहाँ पे एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। कि भाई L1 लेंथ पे बैलेंस कंडीशन मिलती है, मतलब कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है। तो हमारा EMF एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 5 into L1। पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो ये हो गया सेल L1 की बैलेंस कंडीशन। नाउ अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे नाउ कनेक्ट connect 2 and 3 terminal of switch। थ्री वे स्विच है, थ्री वे स्विच में अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए से ये 1 नंबर के टर्मिनल से ओपन करके उसको कहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, 2 पे। तो ये 2 और 3 कनेक्ट हो गए। अब 2 और 3 कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नाउ कनेक्ट 2 and 3 टर्मिनल ऑफ द स्विच, देन सेल of EMF epsilon 2 is connect with the potentiometer, potentiometer सर्किट। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेल 1 ओपन हो गया और सेल 2 कनेक्ट हो गया। अब सेल 2 कनेक्ट हो जाता है, तो अगेन ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी कनेक्ट है, ये जॉकी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये जॉकी को अगेन हम ऐसे मूव करना स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर पे। तो एट द N2 पॉइंट, जैसे हम ये जॉकी को मूव करते जा रहे हैं, तो एट N2 पॉइंट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम 0। ये करंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया, मतलब ये तो क्या होगी, बैलेंस कंडीशन। तो फॉर दिस बैलेंस कंडीशन यहाँ पे A लेंथ क्या हो जाएगा, A से लेके N2 लेंथ हमको मेजर करनी है, N2 पॉइंट तक की लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे कंडीशन लेंथ फ्रॉम A is N2, और उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, L2। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर द लेंथ AN2 इक्वल्स टू L2। मतलब कि हमको यहाँ पे जब हमने सेल 2 कनेक्ट किया है, तो बैलेंस कंडीशन हमको किस लेंथ पे मिलती है, L2 लेंथ पे हमको बैलेंस कंडीशन मिल रही है। अब जब N2 लेंथ पे बैलेंस कंडीशन मिल रही है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 5 into L2। सेम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अप्लाई करो, तो वो हो गया एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 5 into L2। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों सेल के EMF हमें मिल गए, एप्सिलॉन 1 and एप्सिलॉन 2। Now take the ratio of
इक्वेशन 1 है 2, 1 और 2 का रेशियो लेते हैं तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 5L1 और 5L2। अब ये 5 तो क्या है, तो वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे तो थ्रू आउट द लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है, तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 बाय L2 मिलता है। ये है आपको जब भी दो सेल दिए हैं तो उसका ईएमएफ कंपेयर करना है, तो आप यूजिंग द पोटेंशियोमीटर ऐसे इसका ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो। एक ईएमएफ आपको पता है, सपोज एप्सिलॉन 1 आपको पता है और एप्सिलॉन 2 आपको निकालना है, तो यूजिंग दिस फार्मूला आप लेंथ 1 और लेंथ 2 मेजर करके एप्सिलॉन 2 को सब्जेक्ट करके यहाँ पे निकाल सकते हो। एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 इंटू L2 बाय L1। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए है, आपको तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। ओके, तो इन दिस वे वी कैन मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। सपोज हमको कोई अननोन ईएमएफ सेल का मेजर करना है तो भी हम इस सर्किट से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर कि कैसे हम इसका पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ओके, अब इसका सेकेंड एप्लीकेशन जो है कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस या मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करने के लिए बोला गया हो यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, तो आप कैसे मेजर करते हो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेजर, ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सर्किट डायग्राम में क्या चेंज होता है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको हमको कनेक्ट करना है। ये हमारा सेल हो गया, ठीक। थोड़ा सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ लेना, सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ लोगे तो उस पे से आप लिख भी सकते हो और कैसे इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं वो भी आप उस पे से कर सकते हो। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, सिर्फ समझो तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट में हमें क्या चेंज करना है, तो एक ध्यान में रखना कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स को मैंने R' दे दिया क्योंकि हमको एक दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स भी यहाँ पे यूज करना है। ये स्विच को मैं K1 दे देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा स्विच ले लेते हैं K2 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर लेते हैं दूसरा जो जिसका रेजिस्टेंस है R। ओके, और यहाँ से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल पे, और गैल्वेनोमीटर का
दूसरा टर्मिनल जो है वो ज्योति के साथ कनेक्ट है। जैसे आगे हमने देखा था सेम टू सेम वैसे ही ये कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे इसका बेसिक सर्किट जो है आपको जो मैंने आगे प्रिंसिपल में भी बताया, इसके आगे कंपैरिजन ऑफ सेल में भी बताया, सेम टू सेम आपको लिखना है। एक सेल कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ या बैटरी आप बी भी लिख सकते हो। बुक में हमको बैटरी बी दिया है क्योंकि यहाँ पे हम सेल ले रहे हैं, तो ये हमारा बैटरी बी दिया है। ओके, तो ये क्या करता है, तो ये पोटेंशियोमीटर सर्किट को सप्लाई देते हैं। तो बैटरी बी हमने कनेक्ट किया विद द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्विच K1 एंड रेजिस्टेंस बॉक्स R' और पोटेंशियोमीटर वायर A to B। With this circuit, with this basic potentiometer circuit, here we connect the one cell with the EMF epsilon, for which we have to find the internal resistance, जिसका internal resistance हमको यहाँ पे निकालना है, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। समझना कि इसको ये जो है ये पूरा हम इसका यहाँ पे कुछ ज्यादा रोल नहीं, हमको किसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये जो हमने एडिशनल सेल कनेक्ट किया है विद द पोटेंशियोमीटर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पे इसका बेसिक अगर हम देखें तो positive terminal of the cell with the EMF epsilon is connected at the A terminal and negative terminal is connected across the one of the terminal of galvanometer, and resistance box is connected across the parallel to the cell with the switch K2। K2 स्विच के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया है। Here consider the internal resistance of cell is small r। कितना हम ले रहे हैं, स्मॉल r ले रहे हैं। ओके, अब ये पूरा सर्किट वर्क कैसे करता है और कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नाउ इनिशियली K2 switch is open, initially K2 is open। अब K2 स्विच यहाँ पे ओपन है, K2 स्विच ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। That means the current is only flowing through the cell, सेल से ही करंट, ये सेल से रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। मतलब जैसे हमने देखा था सेल में कि भाई इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, जब इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट जीरो होता है तो सेल के दोनों टर्मिनल पे जब हम पोटेंशियल मेजर करते हैं तो वो हमको कितना मिलता है, ईएमएफ जितना ही मिल रहा है। तो जब हमने यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है K2 स्विच ओपन होने की वजह से यहाँ से कोई करंट पास नहीं होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो पोटेंशियोमीटर के साथ जो सेल कनेक्ट है उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इसका ईएमएफ हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पे एप्सिलॉन ईएमएफ यहाँ पे कनेक्टेड। नाउ अब जब यहाँ पे इसके साथ एप्सिलॉन ईएमएफ कनेक्ट है, इसमें से जो करंट पास हो रहा है, आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे हमको यहाँ पे जब ये सेल में से आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो उस टाइम पे हमको गैल्वेनोमीटर में बैलेंस कंडीशन कहाँ पे मिलेगी, तो व्हेन K2 switch is open at that time, open at that time
balance condition is occurred at point N1। मतलब समझना K2 स्विच ओपन है बेटा, K1 तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, K1 क्लोज होगा तभी सर्किट वर्क करेगा। तो K1 क्लोज है, K2 क्या है, ओपन है। अब जैसे ही हम यहाँ पे K2 को ओपन रखते हैं तो ये जो सेल का EMF है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में इसका क्या आएगा, EMF आएगा। और जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में सेल का EMF एप्सिलॉन होता है, उस टाइम पे जब हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जॉकी को मूव करवाते हैं तो एट द N1 टर्मिनल, एट द N1 पॉइंट we get the balance condition। अब जब हमको N1 पॉइंट पे बैलेंस कंडीशन मिलती है तो A2 N1 लेंथ हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। कंसीडर A N1 लेंथ, जैसे आगे लिया A N1 इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो L1 लेंथ हो गया। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, potential gradient of the potentiometer is 5। और बैलेंस कंडीशन हमको कहाँ पे मिलती है, जब K2 स्विच ओपन होता है उस टाइम पे बैलेंस कंडीशन हमको मिलती है L1 लेंथ पे। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 into L1। समझना सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये तो मैं पहले ओपन कंडीशन के लिए K2 स्विच जब ओपन होता है उसके लिए हमको यहाँ पे EMF मिल गया। नाउ K2 स्विच को हम क्लोज कर देते हैं। नाउ K2 इज क्लोज। अब K2 स्विच क्लोज हो गया तो करंट तो क्या होगा, K2 इज क्लोज at that time current passing through external resistance R। मतलब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे हमने K2 को क्लोज किया तो करंट यहाँ से क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से पास होगा, जिसका रेजिस्टेंस हमने कितना लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कंसीडर किया है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से पास हो रहा है। अब जब भी सेल के साथ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट पास होता है तो उस टाइम पे हमको सेल का EMF नहीं बट हमको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। हमको क्या मिलता है, पोटेंशियल अक्रॉस द सेल। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है तो ये टर्मिनल, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं V। तो पोटेंशियल across the resistance R, across the resistance R is V। कितना है, V पोटेंशियल है। V लो, V ऑफ L लो चलते हैं। तो V पोटेंशियल हमको यहाँ पे मिलता है। अब V पोटेंशियल है तो इसके लिए बैलेंस कंडीशन हमको कहाँ पे मिलेगी, तो नाउ यहाँ पे जैसे ही हमने K2 स्विच को क्लोज किया तो नाउ वी मूव द जॉकी ऑफ द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द A टर्मिनल टू B टर्मिनल। तो एट द N2 point we get the balance condition। तो at N2 point we get balance condition।
अब N2 पॉइंट पे बैलेंस कंडीशन मिलती है, तो यहाँ पे AN2 क्या हो जाएगा, तो AN2 तो हम लेंथ L2 कंसीडर कर लेते हैं, तो AN2 A से लेके N2 की लेंथ हमने L2 कंसीडर की है। ओके, ये हमने यहाँ पे आप मीटर स्केल से ये लेंथ को मेजर करनी होती है, तो उसको अभी हमने क्या कंसीडर कर लिया, L2। तो अब यहाँ पे ये जो L2 लेंथ मिलती है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर 5 और बैलेंस कंडीशन किस लेंथ पे मिलती है, L2 पे, जिसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ टेक द रेशियो ऑफ 1 and 2। 1 and 2 का रेशियो हम लेते हैं, तो एप्सिलॉन बाय V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5L1 बाय 5L2। अब 5 तो इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 और L2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो एप्सिलॉन बाय V इक्वल्स टू हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, L1 बाय L2 हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको एप्सिलॉन बाय V इक्वल्स टू L1 बाय L2 मिला। अब यहाँ पे हम EMF के लिए लेते हैं, तो कंसीडर करो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, EMF का होता है। तो पहली कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे क्या था, करंट किससे पास हो रहा है, तो करंट एक्सटर्नल सर्किट में तो नहीं जा रहा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पहली कंडीशन में